बच्चों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की कार्यपत्रिका शुरू करते हैं। तो यह है कार्यपत्रिका संख्या 18 जो SCERT द्वारा दी गई है और कक्षा 3 के लिए है। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए A, B या C, जो भी आपका सेक्शन है। आज दिनांक है 7 फरवरी 2022। पठन अभियान का चौथा सप्ताह है और जिसका थीम है चित्रात्मक कथा। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हेलो बच्चों, मैं हूँ मक्कू। टटर का गाता हूँ गाना, एक चिड़िया की कहानी आपको चाहता हूँ सुनाना। जो थी बड़ी सयानी और जिसने बार बार मुसीबत आने पर भी हार नहीं मानी। तो मक्कू जो एक मेंढक है वो टटर का गाना गाता है और आज हमें एक चिड़िया की कहानी सुनाना चाहता है जो बहुत सयानी है और उसने मुसीबत आने पर भी हार नहीं मानी। अब देखिए क्या है कहानी। चिड़िया रानी बड़ी सयानी। क्या है? चिड़िया रानी बड़ी सयानी। मैं हूँ एक सुंदर चिड़िया, बनाना है मुझे घोंसला बढ़िया। जिसे बनाऊंगी पेड़ के ऊपर, उसमें आराम करूंगी दिन भर। उफ, क्या ये भूकंप है आया? पीठ खुजलाकर हाथी ने मेरा घोंसला क्यों गिराया? अब यहाँ पर क्या किया इसने? चिड़िया ने पेड़ के ऊपर घोंसला बनाया और फिर एक हाथी आया, उसने अपनी कमर को पेड़ से खुजलाया, यानी उसकी कमर पर खुजली हो रही थी और वो पेड़ से खुजला रहा था और फिर वो घोंसला जो है चिड़िया को वो नीचे गिर गया। अरे सफेदी वाले भैया, यह क्या किया? खिड़की पर मेहनत से बनाए घोंसले को तुमने फेंक दिया। अब चिड़िया ने क्या किया? उसने खिड़की पर घोंसला बनाया, तो सफेदी वाला एक घर पर सफेदी कर रहा था उस पर, जहां पर चिड़िया ने किया, तो उसने क्या किया? खिड़की में से उस घोंसले को फेंक दिया, यानी वो फिर से भी उसका घोंसला खराब हो गया। देखी देखी मेरी समझदारी, इन गुब्बारों से लटका दिया अपना घोंसला। अब कौन तोड़ सकता है इसे भला? यहाँ पर चैन से रहूंगी, बिना पंख फैलाए, बिना पंख हिलाए उड़ती रहूंगी। अब बिना पंख हिलाए उड़ती रहूंगी। देखिए कैसे। अब यहाँ पर आपने कहानी में देखा कि पहले चिड़िया ने क्या किया? पेड़ पर घोंसला बनाया, फिर हाथी ने उसको गिरा दिया खुजलाने में, और फिर उसने घर की एक खिड़की में बनाया, एक घर की खिड़की में, तो वहां पर सफेदी वाले ने उसको खराब कर दिया, तोड़ दिया। फिर चिड़िया ने क्या किया? इस तरह से अपने घोंसले को गुब्बारों से लटका दिया। अब वो क्या करेगी? उसको बिना ही पंख हिलाए उड़ती रहेगी। कैसे उड़ती रहेगी? जैसे गुब्बारे जो होते हैं, अगर हम उनको छोड़ दें तो वो ऊपर उड़ते हैं ना, इसी तरह से ये जो घोंसला है ये गुब्बारों के सहारे उड़ता रहेगा। अब चिड़िया को ये भी नहीं था कि इसे कौन तोड़ सकता है, कि इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। अब पहला प्रश्न है बच्चों, क्या चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही था? अगर आप चिड़िया की जगह होते तो घोंसला कहाँ बनाते? तो देखिए, क्या आपको लगता है कि चिड़िया ने गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही था? तो मुझे लगता है नहीं। तो मैं क्या लिखूंगी? नहीं। नहीं। आप प्रश्न से ले सकते हैं, चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही नहीं था। तो हम पहले भी नहीं से वाक्य शुरू करेंगे और फिर बीच में एक नहीं और पूरा वाक्य हो जाएगा। देखिए कैसे हम लिखेंगे, इस तरह से। नहीं, शुरुआत हम करेंगे नहीं। नहीं, चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाने का फैसला सही नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? अब अगर हम चिड़िया होते तो हम कहां पर घोंसला बनाते? हम चिड़िया होते तो, अगर हम चिड़िया की जगह होते तो कहां पर बनाते? जैसे अगर मैं होती तो मैं तो उसे घोंसले में, पेड़ पर ही बने रहने देती उस घोंसले को। ऐसा नहीं है ना कि हाथी हर रोज प्रतिदिन आएगा और उस पर खुजलाएगा और मेरा घोंसला टूट जाएगा। मैं थोड़ी सी पेड़ की ऐसी टहनी पर बनाती कि उसको इस तरह से हिलाने पर नहीं गिरता। तो क्या लिखना है? अगर मैं चिड़िया की जगह होती, अगर मैं चिड़िया की जगह होती तो अपना घोंसला पेड़ पर ही बनाती, पेड़ पर ही बनाती, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ जो है
सुरक्षित हमारा घोंसला वो पेड़ पर ही होता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जो चिड़िया का गुब्बारे पर घोंसला बनाना का फैसला है वो गलत क्यों है, क्योंकि गुब्बारे कभी भी फूट सकते हैं और घोंसला गिरकर टूट जाएगा, तो इसलिए गुब्बारे पर घोंसला बनाने का उसका फैसला सही नहीं था। तो इसी तरह से आपको ये पूरा उत्तर लिखना है। अब देखिए यहाँ पर है अगला प्रश्न, बच्चों चिड़िया के घर को हम घोंसला कहते हैं, नीचे दिए गए जानवरों के घरों के नाम लिखिए। अब देखिए यह है घोड़ा। घोड़ा कहाँ रहता है? घोड़ा रहता है अस्तबल में, अस्तबल। और यह है बंदर। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ों पर, पेड़ों पर। यह है देखिए यहाँ पर मुर्गा। मुर्गा कहाँ रहता है? दड़बा। जो मुर्गे का घर होता है उसे हम दड़बा कहते हैं। क्या कहते हैं? दड़बा। ठीक है, जो इंसान बनाते हैं मुर्गे का घर उसे हम कहते हैं दड़बा। अब ये है यहाँ पर देखिए चूहा। चूहा कहाँ रहता है? बिल में। अब देखिए इनमें से जो घोड़ा है और जो मुर्गा है इनके घर हम खुद बनाते हैं। अस्तबल घोड़े का हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, और मुर्गे का घर दड़बा वो भी हम बनाते हैं। बंदर और चूहा ये दोनों अपना घर स्वयं बनाते हैं, क्योंकि बंदर पेड़ों पर रहते हैं और जो चूहा है वो बिल में रहता है। ठीक है, तो चूहा अपना बिल स्वयं बनाता है और बंदर जो लगे हुए पेड़ हैं उन पर रहता है, उन्हीं को अपना घर बनाता है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को बातचीत कर बताइए कि प्रत्येक समस्या का हल होता है, इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। बच्चों को ऐसी सीख देने के लिए कहानी भी सुना सकते हैं। आज का कोविड का मैसेज है, हमें अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोना चाहिए, तभी हम कोविड से सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपकी मिस ना हो। चलिए आज की ये वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आप चिड़िया की जगह होते तो अपना घोंसला कहाँ बनाती। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।